और बिहार की बात करते हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री मार ली है। पटना के दानापुर में बीजेपी के समर्थन में एक जनसभा को योगी ने संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। रिपोर्ट देखिए। बिहार की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। दोनों खेमे अपनी अपनी तैयारी पूरी करने का दम भर रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के ऐलान में एनडीए ने बाजी मार ली है। पहले इन दो राउंड में महागठबंधन काफी पीछे छूटता दिख रहा है। सीट बंटवारे में अपने हिस्से आई 101 सीटों में बीजेपी और जेडीयू ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू के दिग्गज चेहरे अपना पर्चा तक दाखिल कर चुके हैं। आलम यह है कि बीजेपी अब गठबंधन में बढ़ती गांठ पर विरोधियों की चुटकी लेने से भी नहीं चूक रही है। ये सारे चीजें हो गई, सब लोग सेटल हो गए, सब लोगों के उम्मीदवार आ गए। कुछ लोगों ने तो घोषणा भी नहीं किया है गठबंधन का। हम लोगों का तो गठबंधन घोषणा हो गया। 99.9% विवाद खत्म हो चुके। इतना ही नहीं, एनडीए ने प्रचार में भी महागठबंधन को काफी पीछे छोड़ दिया है। बुधवार को पीएम मोदी ने बूथ लेवल कर्मचारियों के साथ संवाद कर इसका श्री गणेश किया, तो बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों की फौज चुनाव के मैदान में उतार दी और बीजेपी की तरफ से सबसे तगड़ा प्रहार किया सीएम योगी ने। दिल्ली गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम बुरके का दांव चलकर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह का पहला दांव चल दिया, तो दूसरी तरफ प्रचार तो छोड़िए, महागठबंधन में अभी तक न प्रत्याशी तय हुए हैं, न सीट फाइनल। महागठबंधन इस कदर उलझा हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि गठबंधन का कौन साथी कितनी सीटों पर लड़ेगा। हाँ, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग हर कोई अलाप रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कांग्रेस और आरजेडी मुकेश सहनी को मनाने में नाकाम रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वीआईपी पार्टी 24 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने सहनी के न मानने की स्थिति में प्लान बी पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसमें अपने मल्लाह उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल सहनी को 19 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन उन सीटों पर उम्मीदवार आरजेडी और कांग्रेस के होंगे। यानी जो सहनी कल तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कस्में खा रहे थे, उन्हीं मुकेश सहनी ने अगर गठबंधन छोड़ा तो मौजूदा साथियों ने सहनी के ही वोट बैंक में सेंधमारी की मोर्चाबंदी तक कर रखी है। महागठबंधन में कंफ्यूजन किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लौटकर महागठबंधन को फ्रेंडली फाइट पर आना पड़ा है। बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन के कांग्रेस और लेफ्ट उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। सीपीआई के अवधेश कुमार के सामने कांग्रेस ने शिव प्रकाश गरीबदास को उतार दिया है। बछवाड़ा ऐसी सीट है जहां 2020 में भी कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला हुआ था। टिकट बंटवारे की लड़ाई सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी कोहराम मचा हुआ है। बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं की गाड़ी रोकी, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर हमला करने की भी कोशिश की। ऐसे में पार्टी नेताओं को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप लगाया। नाराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विक्रम विधानसभा की सीट 5 करोड़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम
और कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बेच दी। ये सब तब हुआ है जब पहले चरण के नामांकन के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त का समय बचा है, लेकिन विपक्ष का महाकन्फ्यूजन कम होता नहीं दिख रहा। ऐसे में कई मोर्चों पर पिछड़ा महागठबंधन चुनावी चौसर में फंसता दिख रहा है, जिसका माइलेज एनडीए को मिलता दिख रहा है।